मॉर्निंग क्लास टुडे वी विल स्टार्ट अवर सेकंड चैप्टर है जो हमारे पुराने सिलेबस में, लेकिन न्यू सिलेबस में ये फर्स्ट चैप्टर है। जो फर्स्ट चैप्टर है वो डिलीट कर दिया गया सिलेबस से, और इसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों। ओवरव्यू। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर्स। डेमोक्रेसी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। और दिस चैप्टर बिल्ड ऑन ए सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर में जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है वो साधारण रूप से दी गई है, स्टेप बाय स्टेप दी गई है। वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन। और हम ये देखेंगे कि कैसे जो इसमें लोकतंत्र के बारे में बताया गया स्टेप बाय स्टेप, इसकी जो डेफिनेशन है उसको किस तरह उसमें इन्वॉल्व किया गया। द एम हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली बेयर मिनिमम फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इसमें ये भी दिखाया गया है कि कुछ देशों की जो सरकारें हैं और भी अलग हैं इनसे। आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और जो इसके बारे में जानेंगे तो हम ये पता लगा सकेंगे कि लोकतांत्रिक और जो गैर लोकतांत्रिक शासन है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। और टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस ए ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। और इसके अंत में हम जो इसका न्यूनतम लक्ष्य है इसे आगे बढ़कर लोकतंत्र की जो सबसे अच्छी परिभाषा है, जो विचार है, ब्रॉडर मीनिंग है जो डेमोक्रेसी का, उसके बारे में जानेंगे। डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रीवेलेंट form of government in the world today and it is expanding to more countries। हमने पिछले अध्याय में देखा था कि लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि आज जो समकालीन दुनिया है उसमें लोकतंत्र ही सबसे लोकप्रिय शासन पद्धति है। बट वाई इज इट सो, परंतु ऐसा क्यों है। वट मेक इट बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्यों ये अन्य प्रकार की सरकार से इसको बेटर बनाता है। दिस इज द सेकंड बिग क्वेश्चन, ये दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर, जो हम इस चैप्टर में जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट डिफरेंस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आप पहले ही पढ़ चुके हो जो डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो गवर्नमेंट हैं उनमें उनके बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, सो फॉर मेंटेनिंग ए फ्यू एग्जाम्पल, राइट डाउन सम कॉमन फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये कह रहे हैं कि उनमें से जो दूसरे हैं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जिनको कहा जाता है उन लोग और जिन्हें हम लोकतंत्र कहते हैं, उनकी सभी जो अलग अलग सरकारें हैं उनके जो कॉमन फीचर्स हैं, जो एक प्रकार की उनकी कह सकते हैं विशेषताएं हैं, उन दोनों के बारे में यहाँ बताया गया है, लोकतांत्रिक सरकार के बारे में और गैर लोकतांत्रिक सरकार के बारे में। वाई डिफाइन डेमोक्रेसी, ये है वाई डिफाइन डेमोक्रेसी। इसमें पूछा गया है कि डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों किया गया है, परिभाषा की ज़रूरत क्यों है। बिफोर वी प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ने से पहले लेट अस फर्स्ट टेक नोट Let us first take note of an objection by Mary. She does not like this way। ये एक प्रकार की दो छात्रों के बीच और मैडम के बीच, एक मैरी है और नाम की जो बच्ची है वो है, और रिब्यांग नाम का लड़का है इसमें आगे दिया गया है, और लिंग दो मैडम के बीच में जो कन्वर्सेशन है उनके बीच में ये दिखाया गया कि हमें जो लोकतंत्र है उसकी आवश्यकता क्यों है। सी डज नॉट लाइक दिस वे ऑफ डिफाइनिंग डेमोक्रेसी, वांट्स टू आस्क सम बेसिक क्वेश्चंस। ये है कि लोकतंत्र की परिभाषा करने के तरीके को वो पसंद नहीं करती है और कुछ बुनियादी सवाल पूछना चाहती है। और उसकी जो मैडम है लिंगदो मैडम, क्या है, मैटिल्डा लिंगदो, उसने उसके सवालों का जवाब देना शुरू किया। तो जो क्लास में दूसरे क्लासमेट्स थे उन्होंने भी इस डिस्कशन को ज्वाइन किया। मैरी, मैम आई डोंट लाइक दिस आइडिया, फर्स्ट वी स्पेंड टाइम डिस्कसिंग डेमोक्रेसी एंड देन वी वांट टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। आई मीन लॉजिकली should not we have approached it
the other way round. Should not the meaning have come first and then the example? मैरी कहती है कि मैडम मुझे ये तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक अध्याय तो किस्सों तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की चर्चाओं में लगा दिया और अब आकर हम लोकतंत्र का मतलब जानने की कोशिश करेंगे, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। मेरे कहने का ये मतलब है कि इस काम को ही हमने पहले ही करना था कि इसका मतलब क्या है, वैसा कहना चाहती है। और जो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, तो अब ऐसा ठीक नहीं होता कि उसके बारे में हमें मीनिंग तो इसके पहले ही जानना चाहिए था। उसका मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में अगर बात करें तो उसका मीनिंग हमें पहले ही पता होना चाहिए। लिंक दो मैडम। आई कैन सी योर पॉइंट, तुम्हारी बातों में दम है, बट दैट इज़ नाउ हाउ वी रीजन इन एवरी डे लाइफ। पर हम अपने सामान्य जीवन में भी ऐसा ही नहीं करते हैं। वी यूज़ वर्क, दिस पेन, रेन और लव। हम क्या हम कलम, बरसात और प्रेम जैसे जो वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं, डू वी वेट टू हैव ए डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स बिफोर वी यूज़ दैम? क्या हम उनको यूज़ करने से पहले उनकी परिभाषा के बारे में सोचते हैं? कम टू थिंक ऑफ इट, डू वी हैव क्लियर डेफिनेशन ऑफ दीज वर्ड्स? इट इज़ ओनली बाई यूजिंग ए वर्ड दैट वी अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। और ज़रा सोचो कि क्या हमारे पास इन शब्दों की उसी समय कोई परिभाषा होती है? इन शब्दों का उपयोग करके ही हम उनका अर्थ जानते हैं या फिर उनका सामान्य ढंग से यूज़ करते हैं। रिबिंग, रिब्यांग, सॉरी बीच में रह गया। मैरी, बट देन वाई डू वी नीड डेफिनेशन एट ऑल? तो इस तरीके से क्या है, ये दोनों आपस में डिस्कस करते रहते हैं और बच्चे भी इनका साथ ही इनके डिस्कशन में देते हैं। नेक्स्ट है, इस पे आ जाते हैं हम। एक सिंपल डेफिनेशन, एक सरल परिभाषा। लेट अस गेट बैक टू आवर डिस्कशन ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग गवर्नमेंट दैट आर कॉल्ड डेमोक्रेसीज। आओ हम उसी चर्चा पर दोबारा से उसी डिस्कशन पर चलते हैं जो लोकतांत्रिक बताने का दावा करने वाली सरकारों के बीच में जो समानताएं हैं और असमानताएं हैं उनको दिखाती है। वन सिंपल फैक्टर कॉमन टू ऑल डेमोक्रेसी इज, और उन सब में जो एक लोग कह सकते हैं कि जो एक सिमिलर सी पहचान हमने बनाई है इसकी। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पीपल, जो गवर्नमेंट है वो किसके द्वारा, लोगों के द्वारा चुनी जाती है। वी कुड थस स्टार्ट विद ए सिंपल डेफिनेशन, तो हम इसको एक सिंपल डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं, सरल परिभाषा के साथ। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। लोकतंत्र एक ऐसा रूप है, लोकतांत्रिक जो शासन है वो एक ऐसा रूप है शासन का जिसमें शासक जो होते हैं, रूलर्स जो होते हैं, उनका चुनाव लोग करते हैं। दिस इज ए यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ये एक अच्छी शुरुआत है। इस डेफिनेशन से बहुत ही स्पष्ट ढंग से लोकतांत्रिक और जो गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है उसमें हम डिफरेंसेस देख सकते हैं। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो म्यांमार के जो सैनिक शासकों का चुनाव है वो लोगों ने नहीं किया है। Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण होता है वही वहाँ देश के शासक बनते हैं। People had no say in this discussion, और इस शासक के फैसलों में लोगों का कोई भागीदारिता नहीं होती है, लोगों का कोई रोल नहीं होता है। डिक्टेटर्स लाइक पिनोचेट आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डिक्टेटर्स होते हैं, जो तानाशाह होते हैं जैसे कि पिनो से, वो लोगों द्वारा नहीं चुने जाते हैं। दिस आल्सो अप्लाइज टू मोनार्चीज, और जहाँ राजशाहियों पर लागू होती है, यानी कि राजशाही होते हैं जहाँ पर जो डिक्टेटरशिप होते हैं वही चुने जाते हैं। द किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन दैम टू डू सो। जो सऊदी अरेबिया के जो शाह लोग हैं उनके द्वारा भी शासक चुने गए हैं, परंतु बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इनटू द रॉयल फैमिली, वो ही शासक बनते हैं क्योंकि उनका जन्म किस में हुआ, रॉयल फैमिली में जन्म लिया उन्होंने। दिस सिंपल डेफिनेशन इज नॉट एडवोकेट एडइक्वेट
वो कह रहे हैं कि जो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, जो सरल सी परिभाषा है, वो हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। इट रिमेन्स अस दैट डेमोक्रेसी इज पीपल्स रूल। इससे हमें यह समझ में आता है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों का शासन। बट इफ़ वी यूज़ दिस डेफिनेशन इज एन अनथिंकिंग मैनर, यदि हम इस परिभाषा को बिना सोचे समझे यूज़ करें, देखें, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy। तो फिर हम उन सभी सरकारों को लोकतांत्रिक मानेंगे जो चुनाव के द्वारा चुनी जाती हैं। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग। तो ये क्या है, ये सही नहीं होगा, अच्छे से हम नहीं समझ पाएंगे। As we shall find out in chapter 3, every government in contemporary world want to be called a democracy। जैसे कि हम चैप्टर 3 में देखेंगे कि जो दुनिया है, उसकी जो दुनिया में हर सरकार है, चाहे वह लोकतांत्रिक है या नहीं लोकतांत्रिक है, वो खुद को क्या लोकतांत्रिक ही कहलवाना चाहती है। That is why we need a carefully distinguish between a government that is a democracy and one that pretended to be one। और इसलिए हमें असली लोकतंत्र और दिखावटी जो लोकतंत्र वाली सरकार हैं उनके बीच में डिफरेंस समझना होगा। वी कैन डू सो बाय अंडरस्टैंडिंग ईच वर्ड इन दिस डेफिनेशन केयरफुली एंड स्पेलिंग आउट द फीचर्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये काम हम तभी कर पाएंगे जब इस परिभाषा का एक एक जो वर्ड है वो बड़ी ही केयरफुली हम समझेंगे, और लोकतांत्रिक सरकार की जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, वो जब हम समझेंगे तो हम इसके बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इसका फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया, कल हम इसका सेकंड पॉइंट करेंगे। आप साथ साथ अपने नोट्स तैयार करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।